अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एएस मैथ्स P1 का पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज इसका ये फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग ओ लेवल्स के अंदर भी इसकी बेसिक्स पढ़ चुके हैं। एएस के अंदर ये थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी। ठीक है, बाकी आसान ही चैप्टर है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने जो है वो पूरे चैप्टर को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। कोई अराउंड 8 या 9 कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। वो सारे हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इसके पास पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की। सबसे पहले तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, एक्स को एब्सीसा कहा जाता है और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिलाकर हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास y और x एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ हो तो उसकी y की वैल्यू हम y एक्सिस से देखते हैं, x की वैल्यू x एक्सिस से देखते हैं। तो सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होंगी। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका x जो है वो जीरो होता है, क्योंकि देखें ना x की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी, ये ओरिजिन है। और अगर कोई बिल्कुल यहाँ मिड में लाई करता है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होंगे ओरिजिन के ऊपर। और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका y जो है वो जीरो होगा, क्योंकि ये y की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी। बाकी x की कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू होगी, 5 हो सकती है, 6 जो भी, और यहाँ पर भी कोई ना कोई y की वैल्यू होगी। अच्छा, बहरहाल इस कोऑर्डिनेट को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, कि y के ऊपर लाई कर रहा है, और x को हम x इंटरसेप्ट करते हैं, कहते हैं कि ये x के ऊपर लाई करता है पॉइंट। इसके अलावा कॉन्सेप्ट नंबर 2 के ऊपर अगर हम बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला है, या लेंथ ऑफ अ सेगमेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो अगर तो हमें दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालना हो किसी भी ग्राफ के ऊपर, एक्सिस के ऊपर, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे। हमें सबसे पहले तो दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने ए और बी ले लिया है। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कह देंगे और किसी दूसरे वाले को x2 y2 कह देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला बड़ा ही आसान सा है, हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सही है, ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल काम ये करेंगे कि जो भी दो पॉइंट्स हमें दिए हुए होंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को हम उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइंड बाय ए 13 बी 56। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, और इन दोनों के दरमियान लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले काम क्या किया है कि ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह दिया और बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह दिया। इसको सिंपली उठा के हम फॉर्मूले में डालेंगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले के अंदर x2 की जगह 5 डाल दिया और x1 की जगह 1 डाल दिया, जिस तरह यहाँ पर मैंने लेबल किया हुआ था। और सिमिलरली ये y2 की जगह 6 डाल दिया और y1 की जगह 3 डाल दिया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 5 यूनिट्स बन के आ गया। तो 5 यूनिट्स जो है बेसिकली इसकी लेंथ हो गई। इसी तरह ये इस तरीके से एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी हुई है, जहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q। P के कोऑर्डिनेट्स 1 माइनस 4 हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स -5 और 6 हैं। यहाँ पर मैंने वही काम किया है कि P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेबल कर दिया और Q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेबल कर दिया है। सिंपली उठा के इनको फॉर्मूले में पुट किया। अब यहाँ पर हमारे पास -5 -1 -6 हो गया, और जब हम -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और 6 6 36। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर 6 माइनस जो था वो हमारे पास फॉर्मूले वाला था, और दूसरा -4 हमारे पास इसके साथ भी था, पॉइंट के साथ। तो ये 6 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, 4 हो गया होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास 10 का होल स्क्वायर हो गया और आंसर हमारे पास 100 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से ये अंडर रूट 136 हो गया, और इसको आप कैलकुलेटर से फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 11.7 यूनिट्स बन जाएगा। डेसिमल के अंदर अगर चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। कैलकुलेटर भारत अलाउ होता है सारे पेपर्स में, ए लेवल्स के अंदर आपके पास।
अच्छा, तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, डिस्टेंस फार्मूला। अब कॉन्सेप्ट 3 की बात करते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है भाई? दो पॉइंट्स के दरमियान वाला पॉइंट आपने निकालना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी दिया हुआ है और इनके मिडिल में जो पॉइंट लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, जिसको मैंने एम से रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। इसका भी बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। आए इसको एक एग्जांपल से करके देख लेते हैं ताकि ज़्यादा मामला मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा जी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइंड बाय ए 14 बी 56, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1 y1 बोल दिया, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 बोल दिया, ठीक है। इसको मैंने सिंपली फॉर्मूले में डाला जो हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये 1 को x1 की जगह रखा, 5 को x2 की जगह रखा। 1 प्लस 5 जो है 6 होता है, 6 डिवाइड बाई 3 और 6 डिवाइड बाई 2 3 हो गया। इसी तरीके से y1 की जगह 4 रखा और y2 की जगह 6 रखा। 4 प्लस 6 10 होता है, डिवाइड बाई 2 5। तो 3 5 ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया ए बी का। अच्छा, इसी तरीके से ये सवाल एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और मिड पॉइंट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई दूसरा निकालो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी और एम मिड पॉइंट में से आपको ए और एम दे दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि भाई बी निकालें, ठीक है ना। फाइंड द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी हुज वन एंड इज ए 3 4 एंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 5 8, ठीक है। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है और ए वाला पॉइंट आ गया और हमसे कहा जा रहा है भाई बी वाला निकालना है। तो वही सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर हमने x1 की जगह 3 रख दिया a से उठा के, ठीक है, और y1 की जगह 4 रख दिया। बाकी x2 और y2 की जगह x और y रहने दिया। फिर हमने इसको इक्वेट कर दिया है मिड पॉइंट से 5 8। उसके बाद 5 को इक्वेट करेंगे 3 प्लस एक्स अपॉन 2 से और 8 को इक्वेट करेंगे 4 प्लस वाई अपॉन 2 से, ठीक है। इसको यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 3 यहाँ के माइनस होगा तो आंसर x का 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 8 में और 4 वहाँ जाके माइनस होगा तो आंसर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो x हमारे पास आ गया है 7, y 12, तो b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 7 12 आ गए। एक और बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहला काम ये किया कि a के कोऑर्डिनेट्स को उठा के तो फार्मूले में डाल दिया, ठीक है। x की जगह x1 की जगह 3 और y1 की जगह 4। बाकी x2 और y2 क्योंकि हमें गिवन नहीं है ना, तो हमने इस वजह से इसकी जगह x और y लिख दिया। बाकी मिड पॉइंट हमें गिवन है तो हमने मिड पॉइंट की जगह 5 8 लिख दिया। ये m है ना, m की जगह हमने 5 8 लिख दिया। उसके बाद इसके x को इसके x के साथ हमने वो किया, इक्वेट किया, और इसके y को इसके y के साथ इक्वेट किया। अलग अलग इक्वेट करके x और y की वैल्यूज हमने निकालनी b के लिए। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस की, कि हमारे पास ए डी का जो मिड पॉइंट होगा बी सी का भी मिड पॉइंट वही होगा, ठीक है। यानी कि जो डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मिड पॉइंट होगा बेसिकली। यहाँ पर ए डी बी सी ये मैंने लिख दिया। मिड पॉइंट ऑफ ए डी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये एक प्रॉपर्टी है बस याद करने के लिए। इसका सवाल किस तरीके से आ सकता है ये देख लें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल मौजूद है। रेक्टेंगल के चारों कोने हमें दे दिए, सही है, 3 कोने, सॉरी 3 साइड्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए हैं और एक के नहीं दिए हुए, सही है, वो हमें निकालने हैं। तो वो किस तरीके से निकालेंगे? हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर देखा, मिड पॉइंट ऑफ ए डी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो दोनों तरफ हम मिड पॉइंट के फॉर्मूले को रखेंगे। जिस तरह यहाँ पर मैंने ए डी की जगह ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला रखा और यहाँ पर भी दोबारा से मिड पॉइंट का फॉर्मूला रख के इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो ए डी का मिड पॉइंट सबसे पहले हम निकालने के लिए ए और डी के कोऑर्डिनेट्स को मिड पॉइंट के फॉर्मूले में डालेंगे। अब डी के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि हमें गिवन नहीं है, हाँ डी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है, उसकी जगह एक्स और वाई है, लेकिन ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो हमने जो है ना उसको फॉर्मूले में इस तरह डाला, 1 x1 की जगह 1 रखा और x2 की जगह x रखा। यहाँ पर
x2 की जगह 5 रखा और y2 की जगह y रखा, डिवाइड बाय 2 किया। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो हमने b और c को मिड पॉइंट के फॉर्मूले में डाला, तो हमारे पास 4 9/2 आ गया। सही है। फिर अब आप अगर इसको गौर से देखें, ये वाली चीज़ को, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये और हमारे पास ये वाली चीज़ जो भी हमने ऊपर समझी, ये एक जैसी है। जिस तरह हमने यहाँ इक्वेट किया था इस तरह वहाँ पर भी इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर भी यहाँ पे हमने x को x के साथ, सॉरी हाँ, x को x के साथ और y को y के साथ इक्वेट करेंगे। ये हमने इक्वेट किया तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 7 आई, y की वैल्यू 4 आई। इस तरह से d के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। और ये मैंने ग्राफ पे भी बना के दिखा दिया है, ये रेक्टेंगल किस तरीके से बना हुआ होगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, ठीक है। वो शॉर्टकट तरीका ये है कि हम ये देखें कि भाई यहाँ पे x और s के दरमियान में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, तो डिफरेंस जो है वो +5 का है। तो हम 2 में +5 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इस तरह हमने x निकाला। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम y के कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस देखें तो 5 से 4 जाने के लिए -1 किया, तो 5 से y में आने के लिए भी -1 करेंगे, तो 5 - 1 4 हो जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से भी, एक शॉर्टकट तरीका है ये 12 इसको निकालने का, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं।